नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सटीक खबर पर। आज की खबर चाइना के खिलाफ भारत और फिलीपींस के बढ़ते हुए रिश्तों को लेकर आ रही है। साउथ चाइना सी में चाइना के खिलाफ लड़ने के लिए फिलीपींस मांग रहा है भारत की मदद। कुछ समय पहले तक अमेरिका को आंख दिखा के चाइना के गोद में बैठने वाला फिलीपींस आज अमेरिका और भारत से हाथ मिलाना चाहता है। फिलीपींस के रवैये में अचानक ये बदलाव क्यों आ रहा है और वो अब भारत और अमेरिका के साथ क्यों दोस्ती करना चाहता है, वो हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि भारत फिलीपींस को चाइना के खिलाफ खड़े होने के लिए किस तरह की मदद करने वाला है। तो हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हम अपने चैनल पे भारत के डिफेंस और स्ट्रेटेजिक अफेयर से रिलेटेड वीडियोस को रेगुलर बेसिस पर बनाते रहते हैं। अगर आप भी इन सब्जेक्ट्स में रुचि रखते हैं तो हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जब से भारत ने चीन को डोकलाम और लद्दाख में उसकी असली औकात दिखाई है, तब से साउथ चाइना रीजन के बहुत सारे देश इस रीजन में इंडिया को एक शक्ति के रूप में देखने लगे हैं, जो कि उनको चाइना की बढ़ती हुई गुंडागर्दी से बचा सकता है। तो अब इस श्रृंखला में भारत और फिलीपींस चाइना को साउथ चाइना सी में घेरने के लिए एक दूसरे के साथ आ रहे हैं। और पिछले हफ्ते भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और फिलीपींस के विदेश मंत्री थियोडोर लॉक्सिन के बीच एक वर्चुअल मीटिंग भी हुई है। एक्सटर्नल मिनिस्ट्री द्वारा जारी की गई एक बयान में कहा गया है कि दोनों देश एक दूसरे के साथ डिफेंस और मैरीटाइम कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए राजी हुए हैं, जिसमें मिलिट्री ट्रेनिंग और एजुकेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, रेगुलर गुडविल विजिट्स और डिफेंस इक्विपमेंट्स की प्रोक्योरमेंट भी शामिल है। भारत द्वारा फिलीपींस को इस मीटिंग में डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई न्यू जनरेशन कोस्टल सर्वेलेंस रेडार सिस्टम को भी ऑफर किया गया था, जो कि फिलीपींस को अपने कोस्ट लाइन पर सर्वेलेंस सिस्टम को इम्प्रूव करने की मदद करेगी। भारत और फिलीपींस दोनों ही चाइना की बढ़ती हुई विस्तारवादी नीतियों का शिकार हैं। चाइना अगर भारत के लद्दाख में घुसपैठ कर रहा है, तो वहीं साउथ चाइना सी में फिलीपींस के हक वाले समंदर में भी घुसपैठ करता रहता है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत भारत साउथ ईस्टर्न एशियन देशों के साथ बहुत तेजी से अपने संबंधों को मजबूत बना रहा है, जिसमें जापान, वियतनाम, फिलीपींस, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी शामिल हैं। मई 2019 में भारत ने जापान, यूएस और फिलीपींस के साथ मिलकर पहली बार साउथ चाइना सी में नेवल ड्रिल को कंडक्ट किया था, जिस पर चाइना पूरी तरह से अपना हक जमाता रहता है और ये भी दिखाने की कोशिश की है कि चाइना अगर अपनी मनमानी पे उतरता है तो इस रीजन के सारे देश एक साथ मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। फिलीपींस में भारत के राजदूत जयदीप मजुमदार ने कुछ समय पहले कहा था कि फिलीपींस भारत से ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल समेत और भी कई सारे वेपन्स को खरीदने का इच्छुक है और जल्द ही डिफेंस लॉजिस्टिक को देखने वाली एक कमेटी इस पर निर्णय भी ले सकती है। और आज इस बात पर एक कंफर्म न्यूज़ भी आ गई है कि फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते के बीच होने वाली मीटिंग में ब्राह्मोस की सप्लाई के डील को साइन कर लिया जाएगा। फिलीपींस को बेची जाने वाली ब्राह्मोस की रेंज 500 किलोमीटर तक होगी। भारत और रशिया द्वारा विकसित की गई ब्राह्मोस मिसाइल के एक्सपोर्ट को लेकर अब तक कई सारे रुकावट आते रहे थे, पर अब अगर ये डील फाइनल हो जाता है तो फिलीपींस ब्राह्मोस को इस्तेमाल करने वाला भारत के बाद दूसरा देश बन जाएगा। भारत कई सालों से वियतनाम को भी ब्राह्मोस बेचने की कोशिश कर रहा है, पर इस पर अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया है। भारत आसियान के अन्य देशों जैसे कि सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया इत्यादि को लंबे समय से ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को बेचना चाह रहा है। और अब जिस तरह से चाइना इन सारे देशों को हर दिन परेशान कर रहा है, लगता है ये देश अब ब्राह्मोस को लेकर एक निर्णय जल्द ही लेंगे। चाइना भारत के इस कदम का बहुत पहले से विरोध करता रहा है। भारत ने इससे पहले जब वियतनाम को ब्राह्मोस बेचनी चाहिए, तब चाइना ने बहुत ही कड़े शब्दों में भारत के इस फैसले का विरोध किया था। फिलीपींस के साथ डील फाइनल होने के बाद भारत आसियान रीजन में चाइना की विस्तारवाद की मार झेल रहे अन्य देशों के साथ जल्द से जल्द ब्राह्मोस की डील को सील करने की कोशिश करेगा, जिसका तोड़ चाइना के पास आज के तारीख में नहीं है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे और भी ऐसी सटीक खबरें और उनके विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।